तालिबान खरीदेगा भारत से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान के फाइटर जेट होंगे अब भारतीय मिसाइल का शिकार। दोस्तों, तालिबान के पास फिलहाल कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है और इसी का फायदा पाकिस्तान उठाता है। पाकिस्तान जब चाहे तब तालिबान के एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट लेकर घुस जाता है। तालिबान की समस्या यह है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो रूसी डिफेंस सिस्टम की तरफ देख सके और अमेरिका से तो उसका 36 का आंकड़ा रहता ही है। ऐसे में दुनिया भर में अपने वेपन सिस्टम से धूम मचाने वाला भारत उसकी इस जरूरत को पूरा कर सकता है। भारत के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आकाश और BMD शील्ड हैं, जो न सिर्फ अमेरिका और रूस के मुकाबले सस्ते हैं बल्कि इन्हें ऑपरेट करना भी बेहद आसान है। यही वजह है कि खबर निकलकर आ रही है कि अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार यानी तालिबान भारत के एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाली है जिससे वो पाकिस्तान का इलाज करेगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे हवाई बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। मैं आपको इसका स्रोत भी बताऊंगा। तो आखिर वो कौन सा वेपन है जिस पर अब तालिबानियों का दिल आ गया है, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, बात हो रही है भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों की, लेकिन इसे समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये रिश्ते क्यों लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। असल में इसकी वजह तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता विवाद है। ये दोनों देश लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं। कभी बॉर्डर पर झड़पें होती हैं, कभी पाकिस्तान तोरखम बॉर्डर को बंद कर देता है, कभी तालिबान की बनाई पोस्ट को गिराने की धमकी देता है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कभी हवाई हमले होते हैं तो कभी आतंकी हमलों का आरोप एक दूसरे पर मढ़ दिया जाता है। तालिबान की अंतरिम सरकार खुले तौर पर यह आरोप लगाती है कि पाकिस्तान जानबूझकर अफगानों को परेशान करता है और अपने देश की असफलताओं का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ता है। अब जब तनाव बढ़ रहा है तो अफगानिस्तान नए विकल्प तलाश रहा है और इन्हीं विकल्पों में सबसे अहम बनकर उभर रहा है भारत। यही वो मोड़ है जहां खेल बदलने वाला है। तालिबान को हमेशा ये एहसास रहता है कि उनके देश में कोई भी घुसकर बम गिरा सकता है। कभी ईरान एयर स्ट्राइक कर देता है, कभी पाकिस्तान ड्रोन भेज देता है। इस खतरे से निपटने के लिए तालिबान अब अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने की सोच रहा है। उनके रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब कई बार कह चुके हैं कि अफगानिस्तान की हवाई सीमा आज भी उनके दुश्मनों के कब्जे में है और इसे मुक्त कराना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें नए हथियार चाहिए। इस मुद्दे पर सिबगतुल्लाह गजनवी, जो साल्टमन इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर एंड पीस में रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने लिखा है कि तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने रूस से वायु रक्षा प्रणाली खरीदने की इच्छा जताई है, लेकिन असल समस्या ये है कि रूस की ये तकनीक तालिबान के लिए चलाना आसान नहीं है। ऐसे में एक बेहतर विकल्प हो सकता है भारत की विकसित की गई बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHRDH यानी वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम VSCORADS। असल में एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैनपाड्स है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तैयार किया है। यह प्रणाली विशेष रूप से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की गई है। इसकी मारक क्षमता 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक है, जो इसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। इसकी अधिकतम गति मैक 1.5 यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये प्रणाली विशेष रूप से पोर्टेबल और हल्की है, जिससे इसे युद्ध क्षेत्र में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। VSCORADS दोहरी थ्रस्ट सॉलिड मोटर से संचालित होता है और इसकी लंबाई 6.7 फीट तथा व्यास 3.5 इंच है। यह कुल 20.5 किलोग्राम वजनी है और इसके साथ 2 किलोग्राम का अतिरिक्त हथियार ले जाया जा सकता है। यह अधिकतम 11,500 फीट की ऊंचाई तक प्रभावी रहता है। इसकी विशेषताओं के कारण यह प्रणाली रूस की AS-400 प्रणाली की तुलना में एक किफायती और व्यावहारिक विकल्प बन सकती है, खासकर अफगानिस्तान के लिए जो अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है, जो कि कई डिफेंस एक्सपर्ट का दावा है कि तालिबान इस हथियार को खरीदने में दिलचस्पी दिखाएगा, लेकिन कब? और इससे भी अहम सवाल यह है कि क्या भारत, जिसने अभी तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता तक नहीं दी है, उन्हें ये हथियार बेचेगा? अफगानिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति भी सवाल खड़ा करती है कि वो इस सौदे के लिए फंडिंग कैसे करेगा। ये सब बेहद दिलचस्प और अहम सवाल हैं। भारत के लिए ये एक बड़ा अवसर भी हो सकता है, क्योंकि इससे उसे अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा, जिससे पाकिस्तान की रणनीतियां कमजोर होंगी। वहीं
तालिबान को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता मिल सकती है और उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अफगानिस्तान की व्यापारिक निर्भरता अब तक कराची पोर्ट पर रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के पास ईरान का चाबहार पोर्ट है। हाल ही में जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की, तो बातचीत का केंद्र चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार बढ़ाने पर रहा। तालिबान ने इसमें गहरी दिलचस्पी दिखाई क्योंकि ये उसे पाकिस्तान पर निर्भरता से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में ये बताया है कि दुनिया के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट दुनिया भर के मुल्कों के बीच हो रही डील पर बारीक नजर रखते हैं, और जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की, तो बातचीत का केंद्र चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार बढ़ाने पर रहा। इसी बातचीत और इससे निकलने वाले नतीजों को ध्यान में रखते हुए डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि तालिबान बहुत जल्द भारत से वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी हलचल देखने को मिल सकती है। तालिबान क्या फैसला लेता है और भारत किस तरह की रणनीति अपनाता है, ये देखना बेहद अहम होगा। आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर? कमेंट करके बताइए और जानकारी के लिए जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।